संसार में आना आवागमन लगा रहेगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। ये सोचकर देवर्षि नारद जाने लगे तो इस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु ठहरो, महाराज ठहरो। पूछा, कहो क्या बात है? बोले महाराज मैंने एक बात सुनी है, अगर जीवन में समस्याएं हो, दुख हो, कष्ट हो और साधु का दर्शन हो जाए तो तुम्हारे सारे पाप कट जाते हैं। दर्शनम तब लोकस्य, इस लोक में साधु महात्माओं का दर्शन पापों से मुक्ति दिलाता है। आजकल तो ये पापी सर साधुओं के आगे झुकता ही नहीं। आजकल देखिए बहुत जगह पर मैंने देखा है, किसी साधु महात्मा को देखते हैं तो कईयों की नजरें इतनी भयंकर होती हैं जैसे कसाई की नजरें नहीं होती बकरे पे। सच्ची में बोल रहा हूं, हकीकत में। जैसे कसाई नहीं देखता रहता है कि इस बकरे को जल्दी लाओ मैं काट दूं, वैसे ही आजकल असज्जन लोगों की नजरें सज्जन को देखकर क्रोधित हो जाती है। और ऐसे लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है, घट नहीं रही, बढ़ रही है। और उसके पीछे हम सब का हाथ है। हम लोग अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बना पा रहे। डिग्री तो बहुत अच्छी दिलवा दी है, लेकिन डिग्री के साथ उन्हें गिरने से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं अमेरिका में जब गधा कर रहा था ना, मैंने वहां पर एक बात पूछी, एक बात बताओ, तुम अपने बच्चे को धनवान बनाना चाहते हो या संस्कारी? धनवान का व्यसन एक अलग होता है और संस्कारी का एक कर्म अलग होता है। संस्कारी कम कमाता है लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाता है, और धनवान तो जब धन कमाने पे ही उतर जाएगा तो वो तो कुछ भी करेगा। तो मैंने पूछा, आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हो या धनवान? तो बताइए क्या आंसर दिया होगा उन्होंने? हैं? जोर से बोलिए। यहां भी कंफ्यूजन में है, यहां भी कंफ्यूज्ड हैं लोग, वहां भी कंफ्यूज्ड है। कुछ ने कहा धनवान, कुछ ने कहा संस्कारी, लेकिन जिन्होंने संस्कारी भी कहा उन्होंने भी तो अपने बच्चों को धनवान ही बनाने की कोशिश की। कहने में और करने में अंतर तो है। एक और बात बता दूं, संस्कारी धनवान हो सकता है, लेकिन धन कमाने के चक्कर में अगर पापी हो गए तो दोबारा संस्कारी बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। आप और हम सब भी, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। ये जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आपको मैंने अभी बताया, खाओ कमाओ और रहो, बस यही पढ़ाई हम लोग पढ़ा रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार की पहचान जरूर कराएं। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों को भी कथा में लाया करिए। बहुत से लोग कहते हैं कथा से समझदार लोगों का विषय, मैं कहता हूं मूर्खों का विषय ज्यादा है। क्या पता मूर्खों को एक आध बात समझ में आ गई तो वो समझदार बन जाए। समझदार तो समझदार है ही, उन्हें क्या सेना है? अच्छे तो अच्छे है ही, उन्हें क्या अच्छा बनाए? वो तो सिर्फ अपना अच्छा समय है ना। जब भी जिंदगी में तुम दुखी हो, परेशान हो, और तुम्हारे आगे से अगर कोई साधु महात्मा निकले, तुम उनके करीब ना भी जा सको तो वहीं जहां हो वहीं से सर झुका के प्रणाम करना। और जैसे ही तुम प्रणाम करोगे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे सर से कुछ उतर गया। जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलेगा। तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे सर से कुछ उतर गया है। और उतरने वाली चीज क्या है? पाप। जैसे सर झुका, पाप उतर गया। किसके आगे? साधु संत देव मंदिर में जाके सर झुक जाए, गुरुजनों के आगे, साधु संत ब्राह्मणों के आगे, पाप कटेगा, झुकेगा, गिरेगा नीचे। तो मेरे भाई बहन, उस स्त्री ने कहा प्रभु
इस धराधाम पर अगर साधु दर्शन हो जाए तो पाप कट जाते हैं। कृपा करके जरा मेरी तरफ देख लीजिए, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। पूछा, कहो क्या दुख है, कौन हो तुम? तो उन्होंने जवाब दिया, अहम भक्ति रिधिम ख्याताय मोर मेर्तनयोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र दोनों ज्ञान वैराग्य हैं, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। कहाँ की रहने वाले हो? उत्पन्नम द्रविड़म देश व्रदिम कर्नाटके गदो कजिन कजिन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णदा गदो। द्रविड़ देश में उत्पन्नम, ब्रदिम कर्नाटके, महाराष्ट्र जरा बड़ी हो गई, जवान हो गई, और गुजरात में जर्जर हो, वहां में वृद्ध हो, बट अभी तो तुम जवान हो। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन बड़ा धन्य है, बड़ा पवित्र है, वंदनीय है। क्यों? इस वृंदावन में आके भक्ति जवान हो गई। कन्हैया से कौन कौन प्यार करता है? नीचे कर यार। अगर किसी बड़े ऑफिसर से मिलना हो तो पहले उसके पीए से सेटिंग होना जरूरी है कि नहीं? हैं? बताइए, क्योंकि पीए ही टाइम फिक्स कराता है। बड़े व्यक्तियों का मिलने का जो टाइम है वो खुद तो फोन रखते नहीं, हाँ या ना? और रखते भी हैं तो सबको फोन नंबर देते नहीं। तो जरूरी है कि बड़े आदमी से मिलना है तो उसके पीए से सेटिंग होनी चाहिए तुम्हारी, पीए से सेटिंग हो। और कन्हैया से प्यार करते हो, मिलना चाहते हो कि नहीं? हाथ उठाओ, कौन कौन मिलना चाहता है? सब चाहते हो? मैं ही झूठ बोल रहे हो? हाँ, आप लोग कुर्सी वाले नहीं चाहते ना? जो हाथ उठाए उसका रजिस्ट्रेशन होगा भैया। आजकल बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ नहीं मिलता, जो हाथ उठाएगा वो। चाहते हो ना मिलना? तो ठाकुर जी के पिए हैं ये कथावाचक। जितने भी कथाकार घूम रहे हैं ना संसार में, मुझे छोड़ गए, अपन को तो साहब रखा नहीं उसने किसी लिस्ट में। हम तो ऐमे ही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उस लिस्ट में कहीं नाम डाल ले सर, पर सर हैं कि सुनते नहीं। तो हमें निकाल दीजिए उस लिस्ट में से। बाकी के संसार में जितने भी कथाकार हैं और जितने भी ब्रजवासी हैं, क्योंकि कन्हैया रहते हैं ब्रज में, जितने भी भागवत के कथाकार ब्रजवासी हैं, और फिर कोई भी ब्रजवासी XYZ, ब्रज में जन्म लेना ही बड़े भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री के घर में कोई बच्चा भी पैदा हो, वो रिश्तेदार होता ही है, हाँ या ना? चाहे उस पे बोलना ना आए, चाहे उस पे खाना ना आए, चाहे उस पे जीना ना आए, चाहे उस पे कुछ ना आए, लेकिन फिर भी वो सीना ठोक के कहता है कि मैं प्रधानमंत्री का रिश्तेदार हूं। तो जो भी उस ब्रज में पैदा होता है वो सब कन्हैया का अपना रिश्तेदार है। चाहे उसे बोलना ना आए, चाहे उसे खाना ना आए, चाहे उसे देखना ना आए, चाहे उसे ज्ञान ना हो, चाहे उसे वैराग्य ना हो, चाहे वो त्यागी ना हो, चाहे वो ढपोल संखी क्यों ना हो टोटली, इसके बावजूद भी वो सीना ठोक कर कहता है कि मेरा संबंध मेरे परमात्मा से है, मेरे कृष्ण से है। और ऐसे किसी ब्रजवासी की अगर आप उंगली पकड़ लो तो नो डाउट कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा और कृष्ण मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा।